नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज की बहुत ही विशेष जानकारी देना चाहता हूं, जिसके अंदर आज मैं कुछ आपको बुक्स पढ़ाना चाहता हूं, उनके फेमस राइटर पढ़ाना चाहता हूं। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एम.एफ. हुसैन। क्या नाम है? एम.एफ. हुसैन। सबसे पहले कितनी गवर्नमेंट जॉब में ये पूछा गया है कि जो एम.एफ. हुसैन हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये हमारे भारत के बहुत बड़े पेंटर हैं, चित्रकला से संबंधित हैं, जो चित्र बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेंटिंग। उनकी एक बुक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी बुक्स करवा रहा हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? संसद उपनिषद। क्या नाम है? संसद उपनिषद। अब बहुत बार होता क्या है, नाम देखिए आप, एम.एफ. हुसैन, हम कैसे भी इनको नहीं चुनेंगे, संसद उपनिषद। अब हमको क्या लगता है, उपनिषद तो हिंदूज़ लिखते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है, तो ये आपको इनकी एक बुक याद करना है। ओके, कौन है? पेंटर हैं। इनको हमारे देश में क्या है, तीनों सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से? जो हमारा चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री। वो इनको 1966 में मिला है। किसमें? 1966। 1977 में इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। और पद्म विभूषण मिला है 1991 में। देखिए आप, 3 अवार्ड जो हमारे देश के, भारत रत्न छोड़ के तीनों अवार्ड्स मिले हैं। हो सकता है आगे के समय में वो भी इनको मिल जाए। पद्मश्री मिला है किस ईयर में? 1966। 1973 में क्या मिला है? पद्म भूषण। और 1991 में मिला है पद्म विभूषण। ओके, तो हमारे पहले जो हमारे राइटर हैं वो कौन होगा? एम.एफ. हुसैन, पेंटिंग से संबंधित हैं, संसद उपनिषद, इन्होंने बुक लिखी है। ओके, दूसरी देखते हैं हम। U.R. अनंत मूर्ति। नेम क्या है? U.R. अनंत मूर्ति। अब U.R. है और आपको अनंत मूर्ति आपका नाम है, आपको अनंत मूर्ति बनाना है। तो ये किस चीज़ से संभव है? संस्कार। तो इनकी बुक का नाम क्या है? संस्कार। ओके, इनको हमारे देश में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार रहता है जो राइटर्स को मिलता है? क्या मिलता है? ज्ञानपीठ। कौन सा? ज्ञानपीठ। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है कन्नड़ लैंग्वेज के लिए। ये छठे राइटर हैं जिसमें कन्नड़ लैंग्वेज, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। ओके, 1994 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण। पद्म भूषण। और पद्म विभूषण कब मिला था? 1998। तो 2 ईयर बताए हैं, 94 और 98। 94 में U.R. अनंत मूर्ति को 1994 में पद्म भूषण, 1998 में पद्म विभूषण। ओके, याद रहेगा, बहुत अच्छे। इनकी एक और बहुत अच्छी बुक है, मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज़। मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज़ U.R. अनंत मूर्ति की एक बहुत ही फेमस बुक है। मीनाक्षी एक संस्कार है, इसके अलावा एक और है। ठीक है, तो ट्रिक क्या बताई है मैंने? जो अनंत मूर्ति कौन बना सकता है? जिसके अंदर संस्कार होंगे। क्या होंगे? संस्कार। तीसरी बुक आप देखिए, सोनिया गांधी जी ने लिखी है, राजीव। अब आपको पता है इनके हस्बैंड हैं, सोनिया गांधी जी के क्या हैं? हस्बैंड। तो राजीव, सोनिया गांधी की बुक क्या है? राजीव। फोर्थ हमारी जो बुक है, कौन सी वाली है? फोर्थ। जो फोर्थ हमारी बुक है वो किसने लिखी है? यह नाम देखिए, यहाँ लिख दिया है, सीताकांत महापात्र। नाम क्या है? सीता। अब मुझे ये बताइए, जब बार हुआ था तो सीता जी ने लड़ाई में हिस्सा लिया था? नहीं, सीता जी तो बार से दूर रही थी। तो बुक क्या है? बियॉन्ड दी बार। बियॉन्ड दी बार। बार यानी लड़ाई, बियॉन्ड दी बार, लड़ाई से दूर थी, बियॉन्ड थी। राम जी का युद्ध चलता रहा। ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ओनली ट्रिक। नाम क्या है? सीताकांत महापात्र। नाम क्या है? सीताकांत, बियॉन्ड दी। इनको भी हमारे देश से, ये उड़िया के राइटर हैं, एक्चुअल में उड़िया लैंग्वेज में लिखते हैं, और इनको भी उड़िया लैंग्वेज में क्या मिला हुआ है? जो हमारे देश में साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ। ओके, बियॉन्ड दी बार, सीताकांत। याद रहेगा, सीता बार। सीता बार से दूर रहती हैं। आपको अगर ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए है, बाकी मैं सारे भगवानों का, सारे पॉलिटिशियन, सबका बहुत सम्मान करता हूँ। ट्रिक सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। ओके, सीता जी बार से बहुत दूर रही हैं, तो सीता जी बियॉन्ड दी बार। ओके, तो मैंने आपको 4 हो गए। कितने? 4। इसके बाद देखिए, मदर टेरेसा करते हैं हम, फिर जगमोहन, फिर अरविंदा डे। ओके, 3 बुक्स ही हैं।
मदर टेरेसा की बुक क्या है? डाउन दी मेमोरी। मदर टेरेसा की बुक कौन सी है? डाउन दी मेमोरी। मदर टेरेसा ऐसी महिलाएं हैं जिनको भारत में नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के क्षेत्र में, वो मिला है 1979 में। ये मैंने लिखा है 1979। मदर टेरेसा बुक का नाम क्या है? डाउन दी मेमोरी। डाउन दी मेमोरी, ठीक है। और इनको हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न, वो मिला है 1980 में। कब मिला है? 1980। ओके, याद रहेगा। मदर टेरेसा की बुक कौन सी है? डाउन दी मेमोरी। डाउन दी मेमोरी। छठे जो हमारे राइटर हैं वो हैं हमारे क्रिकेट के कैप्टन जिन्होंने 1983 में इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कप ओडीआई में दिलाया था। उनका नाम था कपिल देव। क्या नाम था? कपिल देव। 1983 उनकी बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ओके, कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप जिताया है। पहला इंडिया को वर्ल्ड कप इन्हीं ने दिलाया, ये कैप्टन थे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट उनकी बुक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है जगमोहन। कौन है? जगमोहन। कौन है? जगमोहन। माई फ्रोज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर। माई फ्रोज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर। जो जगमोहन जी हैं ये एक्चुअल में हमारे भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल रहे हैं, गोवा राज्य के राज्यपाल रहे हैं, एक और कोई सा राज्य है, 3 राज्यों के ये राज्यपाल रहे हैं, गोवा के राज्यपाल रहे हैं। ओके, कौन? जगमोहन जी। इनको भी हमारे भारत के तीनों सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। कितने? तीनों। पद्मश्री 71, 77 और 2016, यानी पद्मश्री मिला है 71 में, पद्मश्री 71, 77 में क्या मिला है? पद्म भूषण। और भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण मिला है 2016 में। जगमोहन जी। क्या नाम है? जगमोहन। माय फ्रोज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर। टर्बुलेंस मतलब होता है परेशानी या दिक्कत, ठीक है। फ्रोज़न यानी जमाव। तो जम्मू कश्मीर में उनको जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, यानी जो समस्याएं जमी हुई थी, तो उसके बारे में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो टर्बुलेंस मैंने आपको बताया, फ्रोज़न मतलब जब ना होता है, ये दिक्कत या परेशानी होती है, ठीक है, कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के ये कह रहे हैं राज्यपाल, इससे आपको याद हो जाएगा जगमोहन कश्मीर। जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा नाम है TN शेषन। देखिए मैंने 7 करवा दी, 8 में है TN शेषन। जो TN शेषन है ये हमारे भारत के चुनाव 10वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। कौन से नंबर के? 10वें। कौन? TN शेषन। ये हमारे भारत के कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। कौन रहे हैं? कैबिनेट सचिव। TN शेषन, यानी पहले जो हमारे भारत के कलेक्टर होते हैं वो आगे चल के कमिश्नर बनते हैं। जो सबसे बड़ा पद है IAS में, वह हमारे यहाँ पे कौन सा है? सचिव, ठीक है। तो कौन रहे हैं? TN शेषन। इस समय में भारत के वर्तमान कौन है बताइए आप? सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है? वो हैं इस समय राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा। और मुझे ये बताइए इस समय पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत में एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और आयुक्त होते हैं, 2 और कमिश्नर होते हैं। जब से हमारे यहाँ पे वोटर की एज 1989 से 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है, तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो उसके कामकाज को एक कमिश्नर नहीं संभाल पाते, तो उन्होंने विस्तार करके 2 और कमिश्नर बनाए। कितने? 2। तो जिसमें से मैंने आपको क्या बताया है? TN शेषन है, वो हमारे भारत यानी इंडिया के सबसे, देखो आपको इंडिया याद रहेगा, ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डीजनरेट कर रहे हैं, डीजनरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो बुक लिखी है डीजनरेशन ऑफ इंडिया, तो ये हमारे भारत के कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा मैंने क्या बोला है? मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं। और अभी वर्तमान में भारत के मुख्य कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। राजीव गाबा। और इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया 25वें नंबर के अभी राजीव कुमार। देखिए राजीव गाबा अलग है, राजीव कुमार अलग हैं। जो राजीव कुमार है वो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय 25वें नंबर के, और 2 उनके साथ क्या हैं? सहायक आयुक्त। कितने हैं? 2। जैसे TN शेषन तो क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 और थे। तो 2 कौन कौन है? एक तो आपको नाम याद करना है ज्ञानेश, एक है सुखदेव। ज्ञानेश और सुखबीर, सॉरी, 2 कमिश्नर हैं, ज्ञानेश और सुखबीर। ज्ञानेश और सुखबीर, तो 2 कमिश्नर अभी वर्तमान में। डेट क्या है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? आज जो हमारी डेट है वो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, क्योंकि देखिए करंट अफेयर से वो चेंज होता रहता है डेट के बाद, हो सकता है कल ही बदल जाए, तो आपको देखना है डेट। 20 तारीख 4वां महीना 2024। ओके, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 20 तारीख को।
तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अभी कौन कौन है। एक तो ज्ञानेश हैं, कौन है ज्ञानेश, और एक है सुखबीर। कौन है? सुखबीर। ये हमारे दो अलग से आयुक्त हैं चुनाव आयुक्त के, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो मैंने आपको 8 बुक्स करवा दी हैं। कितनी? 8। अब मैं आपको 9वीं बुक करवा रहा हूँ। ये बहुत ही फेमस बुक है, अरविंद अडिग। और आप लोगों को भी डटना है, अड़ना है बिल्कुल। अगर आप अड़ोगे तो आपका सिलेक्शन डे ज़रूर आएगा 100%। बस आपको अडिग होना है। हैं? अडेगा लिखा है, अडिग। अरविंद अडिग, अरविंद अडिग हो गया था, अडेगा लिखा है, अडिग हो गया था, तो उसका सिलेक्शन डे आ गया। तो आपका भी सिलेक्शन डे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे है 10वें नंबर की बुक है। ओके 9वें नंबर की बुक है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी। एनी फ्रैंक ने, जो फ्रैंक होता है वो अपनी क्या लिखता है? डायरी। ठीक है, तो एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग। ये 9th और 10th क्लास की बुक में और बहुत सारी NCERT की बुक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चों को पढ़ाई जाती है। एनी फ्रैंक बहुत फेमस है, मैंने भी पढ़ी हुई है। एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंग गर्ल। अरविंद अडिग सिलेक्शन डे, अरविंद अडिग सिलेक्शन डे। मैक्स वेबर, नाम क्या है? मैक्स वेबर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आपको मैक्सिमम क्या करना है? आप क्यों पढ़ना चाहते हैं गवर्नमेंट में? मैक्स इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। तो मैक्स वेबर की क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी याद रहेगी, मैक्स बढ़ाना है। हेलन केलर, ब्लैक। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की एक मूवी भी आ चुकी है, ब्लैक, हेलन केलर के नाम पे है। स्टोरी ऑफ माय लाइफ, स्टोरी ऑफ माय लाइफ इंडिया के अंदर एक मूवी बन चुकी है ब्लैक नाम की, जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। ओके, हेलन केलर, हेलन केलर, स्टोरी ऑफ माय लाइफ। आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी की बुक है ओपन। आंद्रे अगासी की बुक क्या है? ओपन। 13 बुक हो चुकी हैं। बेनज़ीर भुट्टो, ईस्ट में हमारे बांग्लादेश है। क्या है ईस्ट में? बांग्लादेश। उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जो बांग्लादेश बना है बेनज़ीर भुट्टो ने। तो ये है डॉटर ऑफ द ईस्ट। उन्होंने की बुक का नाम क्या है? देखिए, पॉलिटिशियन रही हैं। बुक क्या है? बेनज़ीर भुट्टो की डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट। ओके, तुषार गांधी, तुषार गांधी, लेट्स किल गांधी। बुक कौन सी है? लेट्स किल गांधी। तुषार गांधी, गांधी गांधी। अब आपको 4 गांधी दे दें, उसमें राजीव गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी और तुषार गांधी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको तुषार याद रखना है। देखिए, तुषार हमारे यहाँ पे मेरे बुंदेलखंड में तुषार का मतलब होता है फसलों का नष्ट होना, फसलों का नष्ट। यानी तुषार गांधी की डेथ हुई तो तुषार पड़ गया। क्या पड़ गया? तुषार। इन व्यक्ति को आप जानती हो, व्लादिमीर पुतिन। किनको जानते हैं? व्लादिमीर पुतिन। फर्स्ट पर्सन। अभी रशिया में आप देख रहे हैं यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और ये अभी वहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट हैं। कौन? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। बुक है फर्स्ट पर्सन, वहाँ के फर्स्ट पर्सन हैं। अमित चौधरी, अ न्यू वर्ल्ड। अमित चौधरी, अ न्यू वर्ल्ड। ओके, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन की 2 बुक हैं, माई लाइफ द रोड अहेड, माई लाइफ द रोड अहेड। बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन। थॉमस पेन, थॉमस पेन की बुक क्या है? द राइट ऑफ मैन। अब देखिए, थॉमस के पास एक पेन है। आपको अगर पेन लिखना है तो आप राइट मैन बन सकते हैं पेन की मदद से, अगर सही लिखेंगे। द राइट ऑफ मैन, द राइट ऑफ मैन। आप याद कर लो, अगर अच्छा मैन बनना है ऑफ मैन तो थॉमस पेन ऑफ मैन, थॉमस पेन ऑफ मैन। चेतन भगत, चेतन भगत हमारे इंडिया के बहुत अच्छे नॉवल राइटर हैं। इनकी बहुत सारी नॉवेल्स मैंने पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे आपने भी पढ़ी होंगी और सुनी होगी, मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। ठीक है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, आप, गर्लफ्रेंड, कुकू, बहुत सारी मूवीज़ हैं। एक मैंने पढ़ी थी रेवोल्यूशन 2020। यहाँ मैंने उनकी 2 लेटेस्ट नॉवेल्स को किया है। एक है 400 डेज 2021 में आई थी, 400 डेज 2021 में आई थी। एक आई थी 11 रूल्स फॉर माई सीक्रेट लाइफ, 11 रूल्स फॉर माई सीक्रेट लाइफ, टू लेवल अप। ये 2024 अभी आई है न्यू नॉवल चेतन भगत की, 11 रूल्स फॉर लाइफ। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे सर्दी हो रही है, गला लग रहा है, लेकिन आपके भविष्यों से ज़्यादा नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। ओके, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।